पत्नी की बेवफाई से बौखलाए पति ने थाने के भीतर घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां पाली थाना क्षेत्र के अंदर उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाना परिसर के भीतर अचानक गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ थी जो गोली की आवाज सुनने के बाद वहां पर लोग हैरान रह गए और वहां पर एक अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पूरी घटना सुबह लगभग 10:30 बजे की है, जब एक युवती की थाने परिसर के भीतर उसके ही पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अटरिया के रहने वाले अनूप कुमार ने 5 दिन पहले अपनी पत्नी के खिलाफ एक तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी पत्नी शाहजहांपुर के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ चली गई है और घर से 35,000 रुपए नकद और कुछ जेवर भी ले गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रविवार को उसकी पत्नी को जो है वो बरामद कर लिया था और सोमवार को सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो रही थी, कानूनी कार्रवाई चल रही थी। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाना था। इसी बीच एक महिला आरक्षी उसे थाना परिसर के भीतर स्थित भोजनालय में खाना खिलाने के लिए ले जाती है, लेकिन तभी पहले से वहां पर घात लगाए बैठे उसके पति ने अचानक जेब से तमंचा निकाला और पीछे से उसे गोली मार दी। गोली लगते ही उसकी पत्नी 35 वर्षीय सोनी जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी। आनन फानन में उसे हरदोई जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि वो महिला 5 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई थी, जिसके बाद वो आरोपी उसका पति काफ़ी बौखलाया हुआ था। उसने पुलिस में भी इसकी तहरीर दी थी और शाहजहांपुर के रहने वाले एक युवक के खिलाफ शिकायत देते हुए कहा था कि वो उसकी पत्नी को लेकर गया है। साथ में उसकी पत्नी ने उसके घर में रखे 35,000 रुपये नकद और कुछ जेवरात भी गायब कर दिए हैं। इसके बाद जब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसकी 35 वर्षीय पत्नी सोनी को बरामद किया और आज जब उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही थी, उसी बीच बौखलाए अनूप कुमार ने पीछे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही हरदोई में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे, एसपी पहुंचे, एडिशनल एसपी पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। इसी बीच 2 लोगों को इस पर सस्पेंड भी कर दिया गया है। जो इस मामले की विवेचना कर रहा था, उस विवेचक को और एक महिला आरक्षी को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि गोली मारने के बाद आरोपी अनूप कुमार अपने एक साथी के साथ भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक हरदोई अशोक कुमार मीणा का कहना है कि जांच की जा रही है कि थाना परिसर के भीतर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। 2 लोगों को इसमें अभी सस्पेंड किया गया है और आगे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको अवगत कराना है कि पाली थाना के ऊपर दिनांक 8 जनवरी को एक मुकदमा क्राइम संख्या 7/26 दर्ज किया गया था, जिसमें वादी अनूप उनके द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी पत्नी सोनी, जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष है, किसी व्यक्ति के साथ चली गई है। उसी क्रम में 87 BNS का मुकदमा लिखकर उनकी खोजबीन की जा रही थी और कल जो महिला सोनी जो कि वादी पत्नी हैं, उनको बरामद किया गया था और बरामद करने के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई हैं वो की जा रही थी। और उसी क्रम में आज जो महिला बरामद हुई थी, जिनका नाम सोनी, जो पत्नी वादी अनूप हैं, उनको जो महिला आरक्षी है और जो आईओ हैं, उनके द्वारा मेडिकल और वैधानिक कार्रवाई हेतु लेकर जाना था। उससे पहले जो थाना मेस है उसके निकट में जो महिला के पति और वादी मुकदमा हैं अनूप, उनके घर वालों में जो महिला उनकी पत्नी है, उनकी सिस्टर, साथ ही साथ इनके छोटे भाई, इनका लड़का और एक अन्य जो उनके मौसा लगते हैं, वो मिलने आए थे उनसे और वो चाह भी रहे थे कि उनको समझाकर घर लेके जाया जाए। उसी दौरान बातचीत के दौरान मेस के निकट में जो वादी मुकदमा अनूप है और महिला के पति हैं, उनके द्वारा महिला के ऊपर पीठ पर अवैध शस्त्र से फायर किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत से महिला को यहाँ से अस्पताल भेजा गया और शाहबाद से CSC से वहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। दौरान इलाज उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है। जो महिला का पति है अनूप, उनको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और अवैध शस्त्र को बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो लापरवाही महिला आरक्षी संजना राजपूत और जो आईओ हैं इस मुकदमे के विक्रांत चौधरी, उनके द्वारा जो लापरवाही की गई है, उस क्रम में उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एडिशनल एसपी पश्चिमी हैं, उनको जांच दी गई है। अगर इसमें अन्य किसी की भी लापरवाही सामने आती है तो उसमें भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो एसपी कह रहे हैं कि जो भी आगे दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बड़ी गंभीर घटना है कि थाना परिसर के भीतर कैसे एक व्यक्ति बेखौफ होकर तमंचा लेकर घुसता है और जो कानूनी कार्रवाई के बीच जिसे कोर्ट में पेश करने की उसकी पत्नी को तैयारी चल रही थी, उस तैयारी के बीच पत्नी को
गोली मारकर वहां से भागने की फिराक में था। गोली मार दी, हालांकि भागते वक्त पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन ये पूरा मामला अब उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है और कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा गंभीर सवालिया निशान भी खड़ा कर गया है कि क्या अब थाने भी सुरक्षित नहीं है। जब थाने में इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो फिर सड़कों पर और बाहर जगहों पर आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। वहाँ के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए IBC 24 UP UK आप देखते रहिए। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।